औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 15 के नक्श से हुब और तस्खीर के काम कैसे लिए जाते हैं और किस तरह से 15 के नक्श को बनाया जाता है, और 15 के नक्श के ख़ास वो तरीक़े जो हुब और तस्खीर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिनसे बेपनाह लोगों को फ़ायदा होता है, वो तरीक़े क्या हैं। उनमें से एक तरीक़ा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, 15 के नक्श से काम लेने के बेशुमार तरीक़े हैं जो अहले रूहानियत ने बताए हैं। 15 का नक्श एक ऐसा नक्श है जो सदियों से लोग इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। इसी तरह से 15 के नक्श से तस्खीर के तरीक़े बेशुमार हैं। 15 के नक्श के मोहब्बत पैदा करने के तरीक़े बेशुमार हैं, और 15 के नक्श से हुब के काम लेने के तरीक़े बेशुमार हैं। मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ तरतीबों से इससे काम लेते हैं और फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये शिकायत रही है कि जब उन्होंने 15 के नक्श को इस्तेमाल किया हुब और तस्खीर के लिए तो उन्हें रिज़ल्ट्स नहीं मिले। उन्होंने जिस मकसद के लिए किया वो मकसद उनको हासिल ना हो सका। तो याद रखिएगा, हुब और तस्खीर के आप अमल चाहे कोई सा भी अमल करें, 15 के नक्श से करें या किसी और तरीके से करें, हुब और तस्खीर में कामयाबी के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको समझना आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है। अगर आप उन तमाम चीज़ों पर अमल नहीं करते तो हुब और तस्खीर के मामलात में आपको उस तरह से कामयाबी नहीं मिल पाती जिस तरह से आपको मिलनी चाहिए। जिस तरह से हर इमारत की एक बुनियाद होती है, हर बिल्डिंग की एक बुनियाद होती है, हर चीज़ की एक बुनियाद होती है, इसी तरह से हुब और तस्खीर के अमाल की भी कुछ बुनियादें हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी होता है आपकी कामयाबी के लिए। उन बहुत सारी चीज़ों में एक सबसे अहम तरीन चीज़ जो है वो है यकसुई, कॉन्सेंट्रेशन। जब आप हुब या तस्खीर के अमाल में कॉन्सेंट्रेट नहीं करते और यकसुई के साथ उन तमाम चीज़ों को आप नहीं करते हैं तो भी हुब और तस्खीर के अमल में इंसान को कामयाबी नहीं मिल पाती। इसलिए मेरा ये मशवरा है आप लोगों को कि अगर आप हुब और तस्खीर के अमाल करते हैं या किसी को करके देते हैं तो उस टाइम पर जो आपका मकसद और मतलूब है उस पर फोकस रखा करें। मुख्तसर तौर पर यही है कि यकसुई के साथ जब आप इन तरीक़ों पर अमल करेंगे तो उसमें आपके कामयाबी के चांस बढ़ जाते हैं। अब यकसुई और कंसंट्रेशन तो मैंने एक चीज़ बताई है, इसी तरह से और भी बेशुमार बातें हैं। जैसे जो आप अमल कर रहे हैं उसका दुरुस्त तरीक़ा होना ज़रूरी है। आप जो अमल कर रहे हैं वो जायज़ मकसद के लिए होना चाहिए। कुछ तरीक़े ऐसे हैं 15 के नक्श के जिन तरीक़ों पर सिर्फ़ वही लोग अमल करके कामयाबी हासिल कर पाते हैं जिन्होंने उस तरतीब से उस अमल पर रियाज़त की है और उसके आमिल कहलाए हैं। कुछ तरीक़े 15 के नक्श के ऐसे हैं कि अगर आप उनकी ज़कात को अदा नहीं करेंगे ना तो भी उनमें पावर नहीं रहती, रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। अब ये बातें आम तौर पर नहीं बताई जाती हैं। कुछ 15 के तरीक़े ऐसे हैं जो आम हैं, जिसे हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है और फ़ायदा उठा सकता है। तो देखना ये पड़ेगा कि आपको जो चीज़ दी जा रही है वो किस दर्जे पर कायम है। अगर किसी ने आपको 15 के नक्श का कोई ऐसा तरीक़ा बता दिया है जिसके लिए रियाज़त ज़रूरी है उसकी रूहानियत को पाने के लिए, और आप बगैर रियाज़त के उसे यूज़ कर रहे हैं और आपको नतीजा नहीं मिल रहा है, तो होना यही था। तो ये देखना और ये जानना भी ज़रूरी होगा आपके लिए कि आप किस दर्जे के नकूश पर काम करने जा रहे हैं। तो आज जो मैं तरीक़ा आपको बता रहा हूँ ये तरीक़े से आम लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने ज़कात को अदा नहीं किया हुआ है वो लोग भी अगर इसे इस्तेमाल करना चाहें तो ज़रूर करें, जायज़ मकसद के लिए करें। और जब भी इस पर अमल करने बैठें, जो कुछ मैं बताऊंगा आपको, तो तमाम कामों से फ्री हो जाया करें, ठीक है। और दी गई तरतीब पर आप अमल करिएगा और अमल करते हुए बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून रहिएगा। जितना आप रिलैक्स होकर और जितना आप फोकस करके इस पर अमल करेंगे उतनी ही जल्दी रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे और उतने ही बेहतर रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जो मुख्तसर तौर पर मैंने आपको बताई हैं। जो लोग भी किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि सामने वाला उनकी तरफ अट्रैक्ट करे, उनकी तरफ मुतवज्जा हो या उसके दिल में मोहब्बत पैदा हो,
ان کے لیے بھی یہ عمل انتہائی پرتاثیر رہے گا۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے اور وائف اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی کر سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کے ساتھ اپنے ریلیشن کو اسٹرانگ کرنا چاہتے ہیں، اپنا ریلیشن شپ آپ بیسٹ کرنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو بھی اس عمل کے ذریعے آپ کر پائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص آپ سے دور ہے تو بھی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر کوئی شخص آپ کے قریب ہے تو بہت زیادہ پرتاثیر یہ عمل رہے گا۔ یاد رکھیے گا، حب کے اعمال میں اکثر و بیشتر چراغ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو 15 کے نقش کو استعمال کرنے کے چراغ والے بے شمار اعمال ہیں۔ میں جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں یہ بالکل سمپل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں آپ نے چراغ کے اندر کوئی بھی نقش کو تحریر نہیں کرنا ہے۔ تمام ڈیٹیلز میں آپ کو بتا دوں گا مختصر سے وقت میں۔ تو ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے، کسی کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے اور محبت پیدا کرنے کے لیے یہ انتہائی پاورفل عمل ہے۔ اب سب سے پہلے آپ اسکرین پر اس نقش کو دیکھ لیجئے جو کہ اس وقت آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، اور اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے تاکہ اس کو بنانا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس نقش کو دیکھ لیا ہوگا اور اس کا اسکرین شاٹ لے کر بھی اپنے پاس محفوظ کر لیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، آپ نے اس نقش کو جو بنانا ہے تو یہ 11 عدد نقش بنیں گے، اور یہ سارے کے سارے آپ جلائیں گے نہیں۔ اس میں سے صرف 9 جلانے کے لیے ہوں گے، اور 2 جس مقصد کے لیے ہوں گے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتانے والا ہوں۔ یہ آپ نے مشک اور زعفران سے بنانے ہیں۔ اگر مشک آپ کو نہ مل سکے بحالت مجبوری تو زعفران لے لیں، عرق گلاب میں حل کر لیں، اس کو چولہے پر تھوڑا سا ابال لیں، جب اس کا کلر نکل آئے تو اس کو چھان کر اس کی سیاہی کو محفوظ کر لیں، اور زعفران اور عرق گلاب سے تیار کردہ سیاہی سے ہی یہ نقش بنایا جائے گا۔ نہ یہ نقش بال پین سے بنایا جائے گا، نہ ہی یہ کسی اور انک سے بنایا جائے گا۔ یہ صرف مشک یا زعفران سے بنایا جائے گا، یا پھر زعفران اور عرق گلاب سے تیار کردہ جو آپ کے پاس انک آئے گی آپ اس سے اسے بنائیں گے۔ پہلی چیز تو میں نے کلیئر کر دی آپ کو، تاکہ اس نقش کی تاثیر بڑھ جائے اور جلدی اس کے ریزلٹس آپ کو ملیں۔ دوسری بات، جب آپ اس نقش کو بنانے بیٹھیں گے تو آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ہاتھوں پہ دم کرنا ہے اور اپنے جسم پر پھیل لینا ہے بدنی حصار کی نیت سے، تاکہ آپ کے عمل میں شیاطین خلل پیدا نہ کرے اور حفاظت بھی رہے۔ اس کے بعد آپ نے زعفران اور عرق گلاب کی جو سیاہی تیار کی ہے اس سے آپ نے اس نقش کو 11 عدد تحریر کر لینا ہے۔ جب آپ ابتدا سے اسے تحریر کرنا شروع کریں گے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد رکھنا ہے، یعنی آپ بسم اللہ پڑھتے چلے جائیں گے اور نقش بناتے چلے جائیں گے، بسم اللہ پڑھتے چلے جائیں گے اور نقش بناتے چلے جائیں گے۔ یعنی آپ نے بسم اللہ کی تکرار رکھنی ہے اس وقت تک جب تک آپ یہ نقش بنا رہے ہیں۔ جب آپ 11 عدد اس نقش کو بنا لیں گے تو پھر آپ نے 2 عدد نقش کو اٹھا کر سائڈ میں کر دینا ہے، اور 9 عدد نقش کے فلیتے آپ نے بنا لینے ہیں۔ یعنی آپ نے اس کاغذ کو فلیتے کی شکل میں بنانا ہے اور اس پر انتہائی باریک روئی لپیٹنی ہے۔ کیا؟ اس پر انتہائی باریک روئی لپیٹنی ہے تاکہ یہ ایک نقش ایک دن میں جل جائے۔ اب اگر آپ اس پر روئی زیادہ لپٹیں گے تو اس نقش کو جلنے میں ٹائم لگے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس 3-4 گھنٹے نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چیز اور بتا دیتا ہوں۔ جیسے آپ نے نقش بنایا تو اس کو آپ فلیتی کی طرح لپیٹ لیں گے جیسے یہ لپٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے، صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور اس پر آپ نے روئی لپیٹنی ہے لیکن لائٹ، یعنی کم سے کم، اور اس کے بعد اس طرح سے آپ نے 9 عدد نقش کو بنا کر اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اب رہ گئے 2 عدد نقش، تو اس کا کیا کرنا ہے آپ نے؟ جس دن آپ عمل شروع کریں گے اس دن آپ نے ایک نقش کو موم جامع کر کے اپنے سیدھے بازو پر باندھ لینا ہے، اور جو دوسرا نقش ہوگا اسے آپ 1 گلاس پانی میں ڈال دیجئے گا، 20-25 منٹ تک وہ پانی میں رہے وہ کاغذ، اس کے بعد کاغذ کو نکال دیجئے گا۔ کاغذ میں جو کچھ لکھا ہوا ہوگا وہ حل ہو جائے گا پانی میں، اور اس پانی کو آپ کسی بوٹل میں محفوظ کر لیجئے گا۔ اس پانی کا آپ کیا کریں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب آپ ترتیب سنیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ نے ایک نیا چراغ لینا ہے، اور اس چراغ میں آپ نے چنبیلی کا تیل ڈالنا ہے، لیکن 2 عطر ہیں جو اس میں آپ نے مکس کرنے ہیں، ایک موتیا کا عطر اور ایک گلاب کا عطر۔
आपने मोतिया का इत्र लेना है और गुलाब का इत्र लेना है, और उस चराग के अंदर जो आपने चंबेली का तेल डाला है उसमें आपने 7 कतरे गुलाब के डाल देने हैं इत्र के, और 7 इत्र के कतरे आपने मोतिया के डाल देने हैं। तो इस तरह से गुलाब और मोतिया की खुशबू भी उस तेल में शामिल हो जाएगी इत्र की सूरत में। अब आपने चराग का रुख जो है ना वो सामने की तरफ रखना है, अपनी तरफ नहीं रखना है, सामने की तरफ रखना है। चिराग आप सामने रखेंगे और उस चिराग को आप जलाएंगे, और जब तक वो चिराग जलता रहेगा आप बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठे रहेंगे, आँखों को बंद रखेंगे, और जिस इंसान के लिए आप कर रहे हैं, जिस इंसान के लिए आप कर रहे हैं ये अमल, उसका तसव्वुर कायम रखेंगे, और उस दरमियान में आप पढ़ते रहेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो या लतीफ़ो या वदूदो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सलामो या लतीफ़ो या वदूदो। बस आप इसे पढ़ते रहेंगे जब तक वो चिराग जलता रहेगा। जब आपका चिराग वाला अमल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आलम तसव्वुर में आप उस इंसान को दम कर देंगे। ये आपने 9 दिन तक मुसलसल इस अमल को करना है। अब अगर आप किसी ऐसे इंसान के लिए ये अमल कर रहे हैं जो कि आपके करीब मौजूद है, तो इस पानी का इस्तेमाल आप उस इंसान को करवाएंगे जो कि आपने तैयार करके रखा हुआ है नश्क का। तो इससे आपके अमल में और ज़्यादा तासीर पैदा हो जाएगी। जब भी आप ये अमल शुरू करेंगे तो सबसे पहले सदका दे दीजिएगा, और जब आपका अमल कंप्लीट हो जाए जब भी आप सदका ज़रूर दीजिएगा। 15 के नश्क के और बेशुमार तरीके हैं जो बहुत ज़्यादा पुरतासीर माने जाते हैं, मगर अगर उनको दुरुस्त तरीके से कर लिया जाए। उनमें आतिशी चाल वाले भी हैं, और इसके अलावा आबी भी हैं, खाकी भी हैं, और बादी भी हैं। तो एक इंतहाई पावरफुल तरीका है तस्खीर का, वो भी मैं आपको बताऊंगा, जो कि बादी तरीका है। बहुत जल्द इस पर भी वीडियोस को अपलोड करूंगा ताकि जो लोग भी इसे इस्तेमाल करना चाहें या इस तरीके पर भी अमल करना चाहें तो वो कर पाएंगे। अच्छा, जो लोग भी आमलीन में से हैं, रूहानी आमलीन में से हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि इस अमल के ज़रिए दूसरे को हम फ़ायदा पहुँचाएँ तो भी वो कर सकते हैं। जिसके लिए भी आप अमल करना चाह रहे हैं, 2 लोगों में मोहब्बत पैदा करना चाह रहे हैं, उनके बारे में डिटेल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप रूहानी आमलीन में से हैं या आप लोगों का स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट करते हैं तो ये तमाम चीज़ें आप जानते होंगे। तो तमाम तर डिटेल्स लेने के बाद आप किसी के लिए इस अमल को कर सकते हैं, और किसी के रिलेशन को भी आप बेहतर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पुरतासीर रहेगा। और जो भी रूहानी आमलीन बाकायदा इस पर आमिल होना चाहते हैं, जो आज मैं तरतीब बताइए, तो वो कैसे हो पाएंगे और इसके अमल को कैसे कंप्लीट कर पाएंगे, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसका मेथड है, मैं इंशाअल्लाह ताला उस हवाले से भी वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ताकि जो इसका मुकम्मल अमल करना चाहता है और इस पर आमिल होना चाहता है वो भी हो पाए। तो इस तरह से ये अमल उन लोगों के लिए भी है जो कि आम अफराद हैं, और ये अमल उन लोगों के लिए भी है जो कि रूहानी आमलीन में से हैं या लोगों की खिदमत करते हैं। वो भी इस अमल पर अमल करके भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी के भी रिलेशन को बेहतर कर सकते हैं। इस अमल से फ़ायदा उठाएं, मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।